अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिंक्स ग्रुप के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लिंक्स ग्रुप के तमाम ऑप्शन को डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टूल्स है वो है हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं कि हाइपरलिंक्स को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को किसी दूसरे फोल्डर के साथ या किसी दूसरे ड्राइव के साथ लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक्स। मतलब कि अगर हम कोई भी अपनी फाइल बना रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर किसी टेक्स्ट को या किसी हेडिंग को या उसमें कोई भी हमारी पिक्चर है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने उसको अगर लिंक करना है अपने डिवाइस पे, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव के साथ लिंक करना है, जैसा कि ए पार्टीशन के साथ, बी पार्टीशन के साथ या सी के साथ, या उन पार्टीशंस के अंदर जो भी हमारे फोल्डर्स हैं, उस फोल्डर्स के अंदर अगर हमारी कोई फाइल्स पड़ी हैं, तो उसके साथ अगर हमने लिंक करना है तो हम हाइपर लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चले हम ये यूज़ करके देखते हैं कि हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपल हाइपर लिंक्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्रॉस करूँगा और अपने मोबाइल के वर्ड को मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने मोबाइल के वर्ड को अपनी ड्राइव में से किसी भी फाइल के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, मतलब कि लिंक करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करूँगा, क्लिक करूँगा हाइपरलिंक्स पर। तो इसमें मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल ऑफ या वेब पेजेस। तो देखें, अगर तो हमने हमारे सामने जितने भी फोल्डर हैं, किसी एक फोल्डर को या फाइल को भी हम लिंक कर सकते हैं, या इसके अलावा हम इधर से जाकर कोई भी ड्राइव चूज़ करें। मतलब कि जैसे मैं इधर जाता हूँ दिस पीसी में, और दिस पीसी में जाते हुए इधर हमारे सामने सारी पार्टीशंस शो हो जाएंगी। इधर से कोई भी आप पार्टीशंस को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ई को मैंने सिलेक्ट किया, तो अब डायरेक्ट मैं ओके कर दूंगा तो मैं ओवरऑल लोकल डिस्क ई के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, लिंक हो जाऊंगा। मतलब कि मेरा मोबाइल का वर्ड इसके साथ लिंक कर जाएगा। अगर इसके अंदर मैं जाकर किसी भी फोल्डर को भी कर सकता हूँ, और फोल्डर को भी ओवरऑल पूरे फोल्डर को भी कर सकता हूँ, और फोल्डर के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फाइल्स को भी कर सकता हूँ लिंक। तो मैं इस पीडीएफ को लिंक करता हूँ। तो मैंने पीडीएफ को CV2 पीडीएफ को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें मेरा ये लिंक हो गया है। तो देखें कि लिंक होने के बाद आपका वो वर्ड ब्लू हो जाएगा और उसके नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो एक लिंक बन जाएगा। जब भी आप अपना कर्सर उसके ऊपर ले जाएंगे तो वो हूवर करेगा, वो आपको बताएगा कि ये आपका लिंक क्रिएट है। तो वो मुझे बता रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक करूँगा तो वो आइकन बना देगा क्लिक हैंड का। तो मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूँगा तो मैं उसी फाइल में चला जाऊँगा, अपनी ड्राइव में जहाँ मेरी वो फाइल पड़ी है मैं उस फाइल तक पहुँच जाऊँगा। तो ये होता है हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। और जो दूसरा तरीका है हाइपरलिंक्स का, वो भी हम देख लेते हैं, वो लैपटॉप के ऊपर इस्तेमाल करके देखते हैं। तो सिंपल वही हाइपरलिंक्स पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब कि अगर हम इसी डॉक्यूमेंट में रहते हुए किसी भी हेडिंग्स के साथ अगर हमने लिंक करना हो तो वो भी इजीली कर सकते हैं। तो मैंने इधर हेडिंग्स बनाई हुई है डिवाइसेस के नाम से। तो याद रखें कि जब भी आप हेडिंग्स बनाएं तो वो आप होम के अंदर, हमने देखा था अभी नहीं हो रहा,
तो होम के अंदर क्योंकि हमने ये साथ में ये भी ओपन किया हुआ है, तो होम में जाकर हमने देखा था हेडिंग्स लगाना, तो वो आप ज़रूर हेडिंग्स लगाइएगा, फिर आपको इधर शो करवाएगा। तो मैंने डिवाइस को चूज़ कर लिया और ओके करूँगा तो ये मेरा लिंक बन गया है। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इस डिवाइस वाले ऑप्शन पर चला जाऊँगा। तो ये काम करता है हाइपरलिंक्स। तो ये हमने तमाम इनको लेआउट को देख लिया है हाइपरलिंक्स का। तो नेक्स्ट है हमारा बुकमार्क। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब हम जाते हैं बुकमार्क की तरफ कि बुकमार्क्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो बुकमार्क किस लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं इसको देखें, अगर हम इसको मोबाइल के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर बुकमार्क करके देखता हूँ, तो मैं इधर जाकर मोबाइल का वर्ड ऐड कर लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। अब देखें, अगर मैं इधर हूँ इस वाले पैराग्राफ पर मैं काम कर रहा हूँ और अगर मैंने जाना हो फर्स्ट उसी मोबाइल वाले पैराग्राफ पर, तो सीधा मैं बुकमार्क पर क्लिक करूँगा और गो टू पे ऑप्शन करूँगा तो वो मुझे डायरेक्ट ले जाएगा मोबाइल वाले ऑप्शन पे। तो ये तो मैं अभी इसी फाइल में था, तो मैं इजीली ऊपर स्क्रॉल करके भी जा सकता था। तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ, तो मैं हूँ 91 पेज पर और 91 से मैंने 1 पेज बनाना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है, तो मैं ये करना मुनासिब नहीं समझूँगा। तो मैंने मोबाइल पर जाना है तो मैं उसको बुक मार्क करता हूँ, जब भी जैसे जैसे काम करता जाऊँगा बुक मार्क करता जाऊँगा। मुझे पता होगा कि मैंने फ़लाँ पेज यानी कि अपने फ़लाँ पेज नंबर तक जाना है। एक आइडिया लूँगा कि मैंने 91, 97 या 85 पेज तक जाना है और मुझे वहाँ जाकर इसका यूज़ मतलब कि इसका काम आएगा, मतलब कि मोबाइल के ऊपर मैंने जाना होगा, तो मोबाइल के पैराग्राफ का यूज़ वहाँ पर आएगा। तो मैं सीधा जब भी उसको फर्स्ट वे मैंने बनाया तो उसको बुक मार्क कर दूँगा। तो मैं जब भी उधर आऊँगा, मैंने जाना हो मोबाइल पे आना हुआ, तो मैं बुक मार्क के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सीधा गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और मुझे सीधा वही उसी फर्स्ट पेज पर और उसी पैराग्राफ पर ले आएगा। तो ये काम करता है बुक मार्क। तो थर्ड है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं अपनी फाइल्स के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, और एंड में मैंने इसका रेफरेंस देना हो, जैसे कि मोबाइल का रेफरेंस देना हो। फर्स्ट का मैं उसी हेडिंग्स को मैंने बुक मार्क किया हुआ है, तो मैंने उसका एक रेफरेंस देना है वहाँ पर जाने के लिए। तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, तो टाइम अगर मैंने बचाना है, मैंने बहुत सारा काम वो एज इट इज़ इधर लिखना है, तो सिंपल क्रॉस रेफरेंस पर जाऊँगा और मैंने इधर बुक मार्क किया हुआ है और इंसर्ट करूँगा, तो वही मेरा जितना भी मैंने काम किया हुआ होगा, बुक मार्क किया होगा, वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। तो मैंने सिंपल एक क्लिक किया हुआ, वो एज इट इज़ उसने मुझे उसी फॉन्ट में, उसी शेप्स के अंदर और जितना मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो उसने एज इट इज़ मुझे इधर दे दिया है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रेफरेंस। जितनी दफ़ा इंसर्ट करते जाएंगे वो उतनी दफ़ा नीचे ऐड होता जाएगा। तो ये काम करता है क्रॉस रेफरेंस, मतलब कि रेफरेंस देना, किसी एक चीज़ का हवाला देना, तो ये काम करता है क्रॉस रेफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।